प्रधानमंत्री खुद आए, कई बार सामने आए, 25 तारीख को एक बार फिर सामने आकर उन्होंने ये कहा है कि मैं बात करूंगा, आपकी अगर कोई संशय, दुविधा, असमंजस है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और हम विनम्रता से आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद बर्फ क्यों नहीं पिघल रही है? जी, इसीलिए मैंने कहा कि हुआ क्या है कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं मिलता। इस सरकार से विकास के बारे में कोई मुकाबला नहीं होता। आम आदमी और विशेष रूप से गरीबों के लिए गरीब कल्याण की जो योजना इस सरकार ने चलाई वो अभूतपूर्व इस प्रकार की योजनाएं हैं। ऐसे समय किसी न किसी के कंधे पर बंदूक रखना विपक्ष चाहता है और ऐसे में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग वो जो गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि ये किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाए, क्योंकि उनको उनकी रोटियां सेकनी है। ऐसे लोग इस आंदोलन को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 6-7 वर्षों में और उससे पहले जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने मोदी जी का कामकाज देखा है, वो लोग ये बिल्कुल जानते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, मोदी जी जब भी निर्णय लेंगे गरीबों के हित में और किसानों के हित में लेंगे। किसानों या गरीबों के खिलाफ जाकर कभी भी मोदी जी के निर्णय हो ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें देश की जनता जानती है। ऐसे समय जब मोदी जी खुलकर सामने आकर कोई बात कहते हैं तो उस बात को न मानना, मैं नहीं मानता कि किसान उसको नहीं मानेंगे, किसान उसको मानेंगे और बृहद रूप से किसानों ने माना है। देखिए, देश के सारे किसान अगर मैदान में उतरते तो देश चलना मुश्किल हो जाता, पर ऐसी परिस्थितियां नहीं है। तो मुझे लगता है ये कुछ किसान हैं जिनको गुमराह किया जा रहा है और कुछ नेता इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके कारण ये बात अभी बनी नहीं है।